आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है पंजाब की फीचर डायरी का। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा जी के शहीदी दिवस पर उनके पैतृक गांव सराभा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया और श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने गांव की सभी मांगों को प्राथमिकता से पूरा करने का भरोसा दिया और शहीदी दिवस पर सरकारी छुट्टी की घोषणा भी की। साथ ही सराभा गांव के विकास के लिए 45 करोड़ 84 लाख रुपए की परियोजनाओं का ऐलान किया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा जी को नमन। शहीदी दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल। पैतृक गांव सराभा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किए कई बड़े ऐलान। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महज 19 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए अपनी सर्वस्व न्योछावर करने वाले महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा जी के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उनके पैतृक गांव सराभा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी शिरकत की और उन्हें श्रद्धा के फूल अर्पित किए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ऐतिहासिक नगर सराभा और शहीद करतार सिंह सराभा जी दी बरसी के मौके ते मैनू आउण दा मौका मिलिया। मैं अपने आप नूं भागां वाला समझदा कि इस नगर दे विच आके उन्हां नूं नतमस्तक होया, बाबा जी नूं नतमस्तक होया। कोई छोटी मोटी कुर्बानी नहीं सी। 19 साल दी उम्र च अज दे दिन फांसी दित्ती गई सी ते शहीद करतार सिंह सराभा जी दी फोटो हर वक्त शहीद आजम भगत सिंह जी अपनी जेब च रखते सी। मुख्यमंत्री ने महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा जी के पैतृक घर में उनसे जुड़ी यादों को भी ताजा किया। साथ ही शहीद करतार सिंह सराभा जी के पैतृक गांव की पंचायत, स्पोर्ट्स क्लब और आसपास के गांव द्वारा मिलकर आयोजित किए जा रहे टूर्नामेंट में भी शिरकत की। खेल मुकाबलों में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शहीद करतार सिंह सराभा जी के शहीदी दिवस वाले दिन सरकारी छुट्टी का भी ऐलान किया ताकि नई पीढ़ी को शहीदों के बारे में पता चल सके। शहीद करतार सिंह सराभा जी के शहीदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विकास योजनाओं की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि गांव सराभा के विकास कार्यों के लिए 45 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके तहत गांव में पीने योग्य साफ पानी का प्रोजेक्ट और एयरफोर्स ट्रेनिंग अकेडमी बनाई जाएगी। पानी का जिहड़ा इत्थे पिंड दे पानी का सरपंच साहिबा ने भी कहा, पानी खराब हो गया थले धरती वाला, ते इत्थे फिल्टर्ड वाटर जिन्ना भी उहदा खर्चा होगा इस पिंड नूं, सारे पिंड नूं पानी मुहैया, साफ पानी मुहैया कराउणा। सो फार जिहड़ा अंदाजा हैगा 2 करोड़ 82 लाख दा है। एक 10 mm दी इंडोर रेंज, शूटिंग दी रेंज 2 करोड़ रुपया उहदे वास्ते, ते जिहड़ी हलवारे नूं सड़क जांदी है जिहड़ा शहीद करतार सिंह सराभा एयरपोर्ट, ਉਹਦੀ 4 लेनिंग करनी है लल तो कलां तो पखोवाल तक। तां इत्थे एक एयरफोर्स अकैडमी दी ट्रेनिंग वास्ते मंग की गई है ताकि पायलट ते ड्रोन चलाउण वाले जिहड़े टैक्नीकल स्टाफ है वो इत्थों तैयार हो सके। नाल नाल फॉरेस्ट नर्सरी है ਉਹਨੂੰ भी 99 लाख रुपया लेटेस्ट टैक्नोलॉजी नाल ਉਹਨੂੰ बनाया जाऊगा ते टोटल 45 करोड़ 84 लाख रुपया इस पिंड नूं अज अनाउंस करने। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि पंजाब सरकार महान शहीद के पैतृक गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब शहीदों के नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रयासरत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। बीबीएमबी की 2458 कर्मचारियों के लिए अलग कैडर को मंजूरी दी गई। मालेरकोटला में खेल विभाग के नए पदों का सृजन किया गया। सीएससी दोराहा में 51 नए पदों और मेडिकल टीचिंग फैकल्टी में सेवानिवृत्ति आयु सीमा 65 वर्ष तय की गई। इसके अलावा श्री आनंदपुर साहिब में विधानसभा का विशेष सत्र कराने के फैसले पर भी मुहर लगी। सीएम भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। पंजाब मंत्रिमंडल की एक अहम मीटिंग साडे पंजाब के बहुत ही हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई हुई। पंजाब कैबिनेट ने लगाई कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर। के अंदर बहुत सारे अहम फैसले पंजाब की डिवेलपमेंट को लैके, पंजाब की तरक्की को लैके, पंजाब के रोजगार को लैके ले गए। श्री आनंदपुर साहिब में विधानसभा के विशेष सत्र को मंजूरी। बीबीएमबी के लिए 2458 कर्मचारियों के अलग कैडर की स्वीकृति। कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर जिहड़ा साडा एम्पलाइज सीगा, जिहड़े साडे मुलाजम सीगे, उन्हां दे लई एक वखरा विंग जिहड़ा बनाया गया। हुडा के औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन की नीति को हरी झंडी। आईडीसी जिहड़ा डिपार्टमेंट है जिहड़ा कि इंडस्ट्री नूं देखदा हैगा, उस डिपार्टमेंट दे अंदर असीं प्लॉटां दी जिहड़ी आ उन्हां दी वंड दा फैसला कीता सीगा कि जेकर 2000 गज दा प्लाट आ तां 1000 गज वंडिया जा सकदा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तमाम फैसलों की जानकारी पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। आज पंजाब मंत्रिमंडल की एक अहम मीटिंग साडे पंजाब दे बहुत ही हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई हुई, जिहदे अंदर बहुत सारे अहम फैसले पंजाब की डिवेलपमेंट को लैके, पंजाब की तरक्की को लैके, पंजाब के रोजगार को लैके ले गए। कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास प्रबंधकीय बोर्ड को लेकर किया गया। फैसले के तहत बीबीएमबी में तैनात किए जाने वाले 2458 कर्मचारियों के लिए अलग कैडर बनाने की हरी झंडी दी गई। बहुत ही अहम फैसला लिया गया कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर जिहड़ा साडा एम्पलाइज सीगा, जिहड़े साडे मुलाजम सीगे, उन्हां दे लई एक वखरा विंग जिहड़ा बनाया गया। लगभग 3000 तो वध पोस्टां जिहड़ियां ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਭਰੀਆਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 3000 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਲਦੀ ਭਰੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 55000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ पंजाब से दे चुकी है। पंजाब कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले। मालेरकोटला में खेल विभाग पंजाब के लिए नए पदों के सृजन को मंजूरी। मंत्रिमंडल ने नए बने जिले मालेरकोटला को खेल विभाग की सौगात दी। साथ ही पंजाब के लिए 3 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। ये पद विभाग के सुचारू कार्य संचालन को सुनिश्चित करेंगे। इससे खेलों को प्रोत्साहन और युवाओं को नशे की लत से दूर रखने में मदद मिलेगी। नवा जिहड़ा जिला मलेरकोटला बनया सी, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ, ਉਪ ਰਜਿਸਟਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। पंजाब कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले। सीएचसी दोराहा में विभिन्न कैडर के 51 नए पदों के सृजन को मंजूरी। डॉक्टर्स के 11, ग्रुप बी के 2, फार्मासिस्ट, नर्सों और क्लर्कों के 30 पद मंजूर। इसके अलावा सीएचसी दोराहा में वार्ड सर्वेंट और स्वीपर के 8 पद स्वीकृत किए गए। मेडिकल टीचिंग फैकल्टी में प्रशासनिक पदों के लिए सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ाई।
पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए सेवानिवृत्ति आयु सीमा 65 वर्ष की गई। पहले मेडिकल टीचिंग फैकल्टी में सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा 62 वर्ष थी। दोराहा दे अंदर CHCC ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ दोराहा ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ 51 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਸੀ ਹੁਣ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆ ਉਹ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਾ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। पंजाब कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले, CDPO के 16 रिक्त पदों को बहाल करने की मंजूरी, हुडा के औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन की नीति को हरी झंडी। पंजाब कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा, महिला और बच्चों से संबंधित राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर बड़ा फैसला किया, जिसके तहत योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारियों के लिए 16 रिक्त पदों को बहाल करके PPSC के माध्यम से भर्ती को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन के लिए जारी नीति के तर्ज पर तैयारी की गई नीति को भी लागू करने की स्वीकृति दी है। इसके तहत औद्योगिक प्लॉटों को भी 2 या फिर 2 से अधिक छोटी इकाइयों में विभाजित करने की अनुमति होगी, बशर्ते प्रत्येक विभाजित प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग गज से कम न हो। CDPO ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ CDPO ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਮਾਡਾ ਪੂਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਕੱਟਦਾਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ PSIDC ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਗਲਾਡਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 500 ਗਜ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਦੋਂ ਛੋਟਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। पंजाब कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले, PLPA के तहत गैर सूचीबद्ध संपत्तियों की नीति को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य मौजूदा ढांचों को नियमित करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाना है। गैर सूचीबद्ध जमीनों पर नई कम प्रभाव वाली आवासीय इकाइयों की अनुमति। नई नीति के तहत प्लॉट का न्यूनतम आकार 4000 वर्ग गज होना अनिवार्य। सीमित साइट कवरेज, G+1 संरचनाओं पर प्रतिबंध जैसे सख्त नियंत्रण शामिल। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋ ਇੰਪੈਕਟ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਬਿਟੈਟਸ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀ ਲਿਸਟਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ 4000 ਗਜ ਦਾ 4000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਉਹ 400 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾਗਾ ਸੋ ਇਹ ਡੀ ਲਿਸਟਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। पंजाब कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले, सुरक्षित मासिक धर्म के लिए नई दिशा योजना शुरू करने की मंजूरी। 15 से 44 वर्ष की सभी महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन फ्री बांटे जाएंगे। योजना के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक का बजट निर्धारित। मंत्रिमंडल ने किशोरावस्था की लड़की और जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षित मासिक धर्म एवं मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए नई दिशा योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 15 से 44 वर्ष की आयु की सभी मासिक धर्म वाली महिलाएं, विशेषकर स्कूल ड्रॉप आउट लड़की, BPL वर्ग की महिलाएं, झुग्गी झोपड़ी वालों, घुमंतु समुदाय और निराश्रित महिलाओं जैसे जरूरतमंद समूहों को नैपकिन की मुफ्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। समाजिक सुरक्षा के अधीन ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਪੈਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ कर सकन। 24 नवंबर को पंजाब विधानसभा विशेष सत्र बुलाने पर सहमति। मंत्रिमंडल ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के लिए यादगारी समारोह के हिस्से के रूप में 16वीं पंजाब विधानसभा का 10वां विशेष सत्र श्री आनंदपुर साहिब में बुलाने पर भी सहमति जताई। ये विशेष सत्र 24 नवंबर को पवित्र शहर के भाई चैता मेमोरियल में किया जाएगा। ये जड़ा 350वां श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी
ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ 24/11/2025 ਨੂੰ 24/11/2025 ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ फैसला किया गया। कैबिनेट बैठक में पूरे राज्य में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को और मजबूत करने के मिशन के तहत भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 311 नर्सों की भर्ती को मंजूरी दी गई। बताया गया है कि ये नर्सें दिसंबर के पहले सप्ताह से पहले ज्वाइन कर लेगी। ये फैसला अस्पतालों में खाली पड़े पदों को भरने की व्यापक योजना का हिस्सा है। इसके अलावा वर्तमान में 400 से अधिक अन्य नर्सों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने प्राथमिकी और टर्शरी स्तर पर स्वास्थ्य पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पहले ही 800 डॉक्टरों की भर्ती पूरी कर ली है। इसमें बाल रोग, मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग और सर्जरी सहित प्रमुख क्षेत्रों में 175 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सरकार के हैदराबाद और चेन्नई में निवेश संवाद को दक्षिण भारत में बेहतरीन रिस्पांस मिला है। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के नेतृत्व में आयोजित रोड शो में इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, आईटी, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, डिजिटल टेक्नोलॉजी और क्लीन मोबिलिटी क्षेत्रों की नामचीन कंपनियों ने पंजाब में निवेश में रुचि दिखाई है। पंजाब सरकार की कुशल नीतियां बदल रही पंजाब की तस्वीर। दक्षिण भारत में पंजाब का निवेश संवाद तेजी से आगे बढ़ा। हैदराबाद और चेन्नई रोड शो में उद्योगपतियों ने दिखाई रुचि। पंजाब में निवेश के लिए नामचीन कंपनियों की लगी कतार। पंजाब सरकार ने हैदराबाद और चेन्नई में अपने उच्च स्तरीय निवेश और उद्योग संवादों की श्रृंखला को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस दौरान दक्षिण भारतीय उद्योगों में प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026 लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। यह अभियान पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। हैदराबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने पंजाब सरकार की नीतियों के बारे में बताया, जो निवेशकों की सुविधा के लिए बनाई गई है। पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, it could be Mandi board, so any excess land lying with any department we offer for industry, it could be PSPCL. Punjab has a policy of OUVGL, which is optimum use of vacant government land, and that's what we are doing. So there can't be more optimum use of land than to give it to industry, and under that policy we are trying to give land as much as possible to industry which stands unutilized. उद्योग संवादों की श्रृंखला में कैबिनेट मंत्री के साथ उद्योग और वाणिज्य विभाग, पंजाब डेवलपमेंट कमीशन और इन्वेस्ट पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मोबिलिटी, एरोस्पेस, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, पर्यटन और इंजीनियरिंग सेवाओं समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर किया गया। हैदराबाद में प्रतिनिधि मंडल ने सेफ लाइफ साइंसेज, वाइब्रेंट एनर्जी, ICFAI Foundation for Higher Education, TIE Global, Baba Group of Companies, Allen Berry Industrial Gases, Vishakha Pharmaceuty, Ramki Group, Bharat Electronics Limited जैसी कई प्रमुख कंपनियों के साथ विस्तृत चर्चाएं की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने पंजाब सरकार की ओर से लिए गए निवेश हितैषी फैसलों की जानकारी भी दी। उन्होंने पंजाब में सस्ती बिजली दरों के बारे में भी निवेशकों को बताया। As far as power is concerned, we are 5th lowest suppliers of power as far as cost of power is concerned in India. So we are cheaper than 23 states. We are of course little higher than 4 states, but out of those 4 states, 2 states are Chandigarh and Meghalaya, so which are very immaterial for industry.
So the two states which are cheaper than us, which are in few paisas, is Odisha and Gujarat. So practically we are third. Today only I was asking the industry rate here in Andhra and Telangana. So it was like around 9 rupees or more than 9 rupees, and we stand at around 630, including all the charges. Our rate to industry is 5 rupees 80 paisa, but after electricity duty and all, so we are around 2 rupees, 2.5 rupees cheaper. बातचीत के दौरान बीईएल ने पंजाब आधारित एमएसएमई को अपनी रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में शामिल करने में रुचि दिखाई। कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने राज्यसभा सांसद और रामकी समूह के संस्थापक अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी से मुलाकात, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़े स्तर पर सहभागिता की संभावनाओं पर चर्चा। कैबिनेट मंत्री के साथ पंजाब के प्रतिनिधि मंडल ने ब्रह्मोस एरोस्पेस का भी दौरा किया। पंजाब के एमएसएमई की भारत के उभरते एरोस्पेस इकोसिस्टम में भागीदारी पर की चर्चा। कैबिनेट मंत्री के साथ अधिकारियों ने हेट्रो ग्रुप द्वारा स्थापित सिंधु हॉस्पिटल का दौरा किया। उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं, डायग्नोस्टिक्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग पर मंथन। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के मुताबिक चेन्नई में भी पंजाब को लेकर उद्योगपतियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पंजाब सरकार की उद्योग हितैषी निवेश नीतियों के बारे में जानकारी दी। We are showcasing our state to investors and letting them know that how Punjab is one of the best state today in the country to invest, and it could be any industry, it could be IT, semiconductors or manufacturing units, I mean textiles, so whatever you can think of is possible in Punjab. चेन्नई में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के साथ प्रतिनिधि मंडल ने हडसन एग्रो, पोर्टमैन एंटरप्राइजेस, केविन केयर, करुणा एरोस्पेस, बेहवान साइबर टेक, ग्लोबल लॉजिक, हिटाची, वर्चुसा, रत्था ग्रुप, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल जैसी प्रतिष्ठित कंपनीज के नेतृत्वकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान खाद्य प्रसंस्करण, क्लीन मोबिलिटी, इंजीनियरिंग डिजाइन, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। We have been meeting whole of the day various industrialists from Chennai. We met the promoters of Murugappa Group, TVS Motors, Vert US, Bhavan Cybertech, Hatsons, Kevin Care, Guru Day, Dr. Agarwal, who has I don't know how many locations of eye centers, and all of them are showing interest in Punjab, directly or indirectly. When I say directly, means either they want to invest there or they want to take advantage of the existing facilities in Punjab and use them. कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के मुताबिक मुरुगप्पा समूह के साथ हुई बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। समूह ने कहा, पंजाब में मजबूत कामगार उपलब्ध हैं। वर्तमान पंजाब सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। पंजाब में उद्योगों के लिए जल्दी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समेत कई क्षेत्रों में विस्तार की अच्छी संभावनाएं हैं। कई कंपनीज ने मोहाली, लुधियाना और राजपुरा में निवेश की रुचि दिखाई। बेहवान साइबरटेक ने मोहाली को उत्तर भारत का अगला गुरुग्राम बताया। मोहाली डेटा आधारित डिजिटल कंपनीज का केंद्र बनकर उभरा है। पंजाब की पर्याप्त बिजली उपलब्धता डेटा सेंटर की बड़ी ताकत है। पूरे दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने उद्योग जगत को पंजाब के बेहतर होते व्यावसायिक वातावरण के बारे में बताया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पंजाब को प्राप्त टॉप अचीवर की श्रेणी का उल्लेख किया और बताया कि राज्य ने अब तक लगभग 1.37 लाख करोड़ के वास्तविक और जमीनी निवेश आकर्षित किए हैं, जिससे लगभग 5 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है। दक्षिण भारत की सफल दौर के बाद इन्वेस्ट पंजाब की टीम अब चंडीगढ़ लौटकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अगले चरण के निवेश संवादों की तैयारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब ने नए उद्योग क्षेत्र में नया इतिहास रचा है।
भारत सरकार ने व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 के तहत पंजाब को टॉप अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया है। पंजाब को व्यावसायिक सुधार, निवेश आकर्षण और सेवा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन के चलते ये उपलब्धि हासिल हुई है। पंजाब सरकार ने रच दिया एक और ऐतिहासिक कीर्तिमान। मुख्यमंत्री की उद्योग समर्थक नीतियों को मिला बड़ा सम्मान। भारत सरकार ने पंजाब को टॉप अचीवर पुरस्कार से नवाजा। देश के 5 प्रमुख सुधार क्षेत्रों में पंजाब का शानदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों ने एक और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। पंजाब सरकार की कुशल उद्योग नीतियों को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने पंजाब सरकार को सम्मानित किया। BRAP यानी कि व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 के अंतर्गत पंजाब को टॉप अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान पंजाब सरकार को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। गौरतलब है 5 प्रमुख सुधार क्षेत्रों में पंजाब ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। व्यवसाय प्रारंभ, निर्माण परमिट प्राप्तकर्ता, निवेश आकर्षण, क्षेत्र विशेष स्वास्थ्य सेवाएं और सेवा प्रबंधन में शानदार सुधार करते हुए पंजाब पूरे देश में टॉप पर रहा। भारत सरकार के DPIIT यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने पंजाब की पारदर्शी, कुशल और निवेशक हितैषी व्यावसायिक नीतियों की जमकर सराहना की और पंजाब को टॉप अचीवर घोषित किया। ये सम्मान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में बनाई जा रही उद्योग नीतियों पर सफलता की मुहर लगाता है। साथ ही पंजाब में व्यवसाय करने में सुगमता के क्षेत्र में पंजाब की अग्रणी भूमिका की पुष्टि करता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता के चलते पंजाब लगातार औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पारदर्शी शासन, उद्योग हितैषी नीतियां और निवेश के अनुकूल वातावरण के चलते पंजाब में लगातार निवेश आ रहा है। पंजाब के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल ने औद्योगिक निवेश शानदार रफ्तार दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार बनने के बाद से पंजाब में भरपूर निवेश आया। मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.23 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ। निवेश से लगभग 4.7 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पंजाब ने फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, हैंड टूल्स, साइकिल, IT और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। उद्योग और निवेश क्षेत्र में पंजाब दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन चुका है। पंजाब सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों का बेहतरीन परिणाम सामने आ रहा है। पंजाब अब जापान, अमेरिका, जर्मनी, UK, UAE, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे विकसित देशों से भी निवेश आकर्षित कर रहा है। पंजाब में नेस्ले, क्लास, हुडेनबर्ग, कारगिल, वर्बियो, डेनॉन और विश्व स्तर की अन्य प्रमुख कंपनियों ने इकाइयां स्थापित की। टाटा का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट लुधियाना में विकसित हो रहा है। पंजाब सरकार के ठोस प्रयासों से पंजाब न केवल भारत बल्कि विश्व के पसंदीदा निवेश स्थलों में तेजी से उभर रहा है। कारोबार करने में सुगमता के मामले में भी पंजाब अग्रणी स्थान पर है। पंजाब सरकार ने देश विदेश के उद्योगपतियों में एक मजबूत भरोसा जगाया, जिसकी वजह से विश्व भर से उद्योगपति पंजाब में निवेश कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो, सिंगल पैन की सुविधा दी है। इसके साथ ही फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल भारत का अत्याधुनिक सिंगल विंडो सिस्टम है। पोर्टल पर 150 से अधिक व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। निवेशक को ऑफलाइन आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत परियोजनाओं को 3 दिन में मंजूरी मिलती है। 125 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को 3 दिनों के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी दी जाती है। योजनाओं को मंजूरी देने के लिए 45 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई। अगर तय समय में योजना को मंजूरी जारी नहीं की जाती तो उसे स्वतः ही स्वीकृत माना जाता है। पंजाब को उद्योग के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर मिली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि पंजाब अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। निवेशकों को हर वो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जो उनके निवेश की प्रक्रिया को आसान बना रही है। निवेशकों को व्हाट्सएप, AI, चैटबॉट्स और कॉल सेंटर के माध्यम से सहायता। पंजाब सरकार ने फायर NOC नवीनीकरण के लिए समय अवधि बढ़ा दी है। लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन की प्रक्रिया को और सरल बनाया।
पंजाब सरकार ने 24 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए समितियां स्थापित की हैं। समितियों का उद्देश्य हर क्षेत्र के लिए लक्षित रणनीतियां और रोडमैप तैयार करना। आज पंजाब विकास और विश्वास की नई पहचान बन गया है। पारदर्शी शासन, उद्योग हितैषी नीतियां और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का दूरदर्शी नेतृत्व पंजाब को औद्योगिक विकास का राष्ट्रीय रोल मॉडल बना रहा है। ये सम्मान न केवल पंजाब की प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक है, बल्कि ये साबित करता है कि राज्य निवेश, रोजगार और विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 72 प्राइमरी अध्यापकों के तीसरे बैच को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए रवाना किया। प्रशिक्षण के बाद फिनलैंड ट्रेंड शिक्षकों की संख्या अब 216 होगी। साथ ही आने वाले दिनों में 50 मुख्य अध्यापक IIM अहमदाबाद में भी नेतृत्व प्रशिक्षण लेंगे। पंजाब के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग दिलाने का पंजाब सरकार का मिशन तेजी से जारी है। इसी कड़ी में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने भी 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को फिनलैंड के लिए रवाना किया। हरजोत सिंह बैंस ने फिनलैंड के टुर्कू यूनिवर्सिटी में 15 दिन के प्रशिक्षण के लिए प्राइमरी कैडर के 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को हरी झंडी दिखाई। इस बैच में ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर, सेंटर हेड टीचर और ETT अध्यापक शामिल हैं। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਬੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬੈਚ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ 10ਵਾਂ ਬੈਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਨਲੈਂਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਟੀਚਰਸ, 72 ਟੀਚਰਸ ਫਰਮ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 72 ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਆ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੁਰਕੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਬੈਚ ਹੈ ਤੇ क्यूमुलेटिवली पूरे डिपार्टमेंट का 10वां बैच है। स्पष्ट है ये कदम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार के इस फैसले से पंजाब की शिक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, जल्द लौट रहे हैं।